दोस्तों, कल्पना कीजिए एक हाई सिक्योरिटी जेल, चारों तरफ हथियारबंद गार्ड, सीसीटीवी कैमरे, ऊंची दीवारें और अंदर बंद एक ऐसा कैदी जिसे पूरी जिंदगी जेल में ही बितानी थी। लेकिन फिर एक दिन वो गायब हो गया। न कोई सुरंग, न टूटी हुई दीवार और ना ही गार्ड्स पर कोई हमला। उसने जेल से भागने के लिए जो तरीका चुना वो इतना अजीब था कि आज भी लोग यकीन नहीं कर पाते। उसने खुद को एक पार्सल में बंद किया और फिर वही पार्सल जेल से बाहर पोस्ट कर दिया। और सबसे दिलचस्प बात, जेल के कर्मचारियों ने ही अपने हाथों से उस पार्सल को बाहर पहुंचाया था। ये कहानी है रिचर्ड ली मैकनेयर की, एक ऐसा आदमी जिसने अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेलों को भी चुनौती दे दी। आखिर खुद को एक पार्सल में बंद करके वो कैसे जेल से फरार होने में कामयाब हुआ? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। रिचर्ड ली मैकनेयर कोई आम अपराधी नहीं था। वो पहले अमेरिकी वायुसेना में सार्जेंट था। शांत स्वभाव, अच्छी बातचीत और एक पढ़ा लिखा इंसान। लोग उस पर आसानी से भरोसा कर लेते थे। लेकिन उसकी जिंदगी का एक दूसरा पहलू भी था। दिन में वायुसेना की ड्यूटी और रात में चोरी। शुरुआत में वो छोटे मोटे गोदाम और ऑफिस लूटता था। उसे लगता था उसके लिए सब कुछ आसान है। लेकिन फरवरी 1987 में सब बदल गया। नॉर्थ डकोटा के एक गोदाम में चोरी करते समय उसे दो लोगों ने देख लिया। घबराहट में उसने गोली चला दी। एक आदमी तो बच गया, लेकिन दूसरे व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। कुछ ही दिनों में पुलिस ने रिचर्ड को पकड़ लिया और कोर्ट ने उसे 2 उम्र कैद की सजा सुनाई, मतलब पूरी जिंदगी जेल में। गिरफ्तारी के कुछ समय बाद ही उसने पहली बार भागने की कोशिश की। उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी, लेकिन उसने जेब में छुपाया हुआ लिप बाम निकाला और उसे हथकड़ी पर लगाकर अपना हाथ छुड़ा लिया। फिर तीसरी मंजिल की खिड़की से कूद गया। हड्डियां टूट गईं, लेकिन फिर भी भागता रहा। हालांकि कुछ घंटों बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन इस घटना ने उसे एक चीज सिखाई। सिर्फ तेजी काफी नहीं है, प्लानिंग जरूरी है। 1992 में उसने दूसरी बार भागने की योजना बनाई। इस बार उसने जेल की वेंटिलेशन डक्ट यानी हवा निकलने वाली सुरंग का इस्तेमाल किया। महीनों तक धीरे धीरे रास्ता बनाया। फिर एक रात वो जेल की छत से निकलकर अंधेरे में गायब हो गया। उसने अपना लुक बदल लिया, दाढ़ी बढ़ाई, नकली नाम इस्तेमाल किए, लेकिन पुलिस भी हार नहीं मानने वाली थी। आखिरकार महीनों की तलाशी के बाद वो पकड़ा गया। उस पर फिर से मुकदमे चले और उसे फिर सजा हुई, लेकिन इस बार उसे ADX फ्लोरेंस फैसिलिटी भेजा गया। ये अमेरिका की सबसे खतरनाक और सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाती है। यहाँ आतंकवादी, गैंग लीडर और बेहद खतरनाक अपराधी रखे जाते हैं। 23 घंटे अकेले सेल में, हर जगह कैमरे, हर कदम पर निगरानी। रिचर्ड समझ गया कि यहां से भागना लगभग असंभव है। अब उसने थोड़ा डिफरेंट प्लान बनाया। उसने खुद को एक आदर्श कैदी के रूप में प्रस्तुत करना शुरू किया। न कोई लड़ाई झगड़ा, न कोई शिकायत, हर नियम का पालन। 3 साल उसने अधिकारियों का भरोसा जीतने में लगा दिए और फिर एक दिन उसे दूसरी जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। प्रशासन की यही वो गलती थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस बार रिचर्ड को एक नई जेल USP पोलॉक, लुसियाना में भेजा गया। यहाँ रिचर्ड को मेल बैग रिपेयर वर्कशॉप में काम मिला। उसका काम था पुराने डाक बैग्स को ठीक करना। काम तो बहुत बोरिंग था, लेकिन रिचर्ड केवल काम नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो जेल को स्टडी कर रहा था। गार्ड्स कब आते हैं, कब जाते हैं, कौन सी जगह कैमरों से दूर है।
किस समय कौन क्या काम करता है, उसने सब नोटिस करना शुरू किया। और तभी उसने एक बेहद जरूरी चीज नोटिस की। मेल बैग्स के बड़े बड़े पैलेट्स प्लास्टिक में पैक होकर जेल की मुख्य दीवार के बाहर वाले वेयरहाउस में भेजे जाते थे। यहीं उसका माथा ठनका और उसने सोचा कि अगर वो खुद को उन बैग्स के अंदर छुपा ले तो जेल वाले खुद उसे बाहर पहुंचा देंगे। अब शुरू हुई महीनों की तैयारी। उसने धीरे धीरे सामान इकट्ठा करना शुरू किया। एक छोटी ब्रीदिंग ट्यूब ताकि अंदर सांस ले सके, एक रेजर ब्लेड ताकि बाहर निकल सके, साधारण कपड़े ताकि भागने के बाद कैदी जैसा ना लगे, और फिर उसने एक पैलेट के अंदर छुपने की जगह तैयार की। एक छोटी सी गलती उसका सारा प्लान चौपट कर सकती थी। पाँच अप्रैल 2006। आज का दिन भी अन्य सामान्य दिनों की तरह ही था, लेकिन रिचर्ड के दिमाग में कुछ और चल रहा था। दोपहर के समय जब ज्यादातर कर्मचारी लंच पर चले गए और वर्कशॉप खाली हो गई, तब रिचर्ड अपनी असली हरकत में आया। उसने जेल की यूनिफॉर्म उतारी और सामान्य दिखने वाले शॉर्ट और टी शर्ट को पहना। फिर वो उस तैयार किए गए पैलेट के अंदर घुस गया। चारों तरफ भारी मेल बैग्स, सांस लेने के लिए सिर्फ एक पतली ट्यूब। कुछ समय बाद एक फोर्कलिफ्ट आया, उस पूरे पैलेट को उठाया और जेल से बाहर चला गया। वेयरहाउस में मौका मिलते ही उसने अंदर से प्लास्टिक काटा और बाहर निकल आया। अब उसके सामने खुली दुनिया थी। कुछ ही मिनटों में वो वहां से गायब हो गया। Whoa, did you hear? Hear what? What's going on? जेल में खबर फैल गई थी कि रिचर्ड गायब है। No way. Are you serious? जेल अधिकारियों को समझने में देर नहीं लगी कि रिचर्ड जेल से फरार हो चुका है। भागने के कुछ घंटों बाद ही पुलिस को उसकी तलाश हर जगह कर रही थी, लेकिन रिचर्ड शायद दूर निकल चुका था। वो साधारण कपड़ों में था, बिल्कुल एक आम इंसान जैसा। छिपने की किसी जगह को ढूंढता हुआ वो इधर उधर भटक रहा था। तभी एक पुलिस अधिकारी की नजर उस पर पड़ी। उसे शक हुआ और उसने रिचर्ड को रोका। उसने रिचर्ड से पूछा कि क्या वो उसकी कोई मदद कर सकता है। रिचर्ड ने कहा कि वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है और काम ढूंढ रहा है। रिचर्ड के बात करने का अंदाज इतना निराला था कि कुछ समय गप्पे मारने के बाद उसने पुलिस वाले को अलविदा कहा और वहां से चला गया। कुछ समय बाद पुलिस वाले को पता चला कि उसने अमेरिका के सबसे वांटेड भगोड़े को छोड़ दिया है। जेल से भागने के बाद रिचर्ड किसी तरह कनाडा भागने में कामयाब हो गया। वहां उसने नकली पहचान इस्तेमाल की, कभी दाढ़ी बढ़ाई, कभी शेव की, कभी जंगलों में रहा तो कभी सस्ते मोटल में। वो लगातार अपनी लुक बदलता रहा। 1.5 साल तक वो पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन हर भगोड़े की किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। 25 अक्टूबर 2007। कनाडा में एक साधारण ट्रैफिक चेक पॉइंट पर पुलिस ने उसकी आईडी चेक की। पुलिस को शक हुआ तो उन्होंने उसके फिंगरप्रिंट चेक किए। जैसे ही पुलिस ने अपने डेटाबेस में उसके फिंगरप्रिंट्स डाले तो सच सामने आ गया। पुलिस के सामने अमेरिका का मोस्ट वांटेड भगोड़ा रिचर्ड ली मैकेनियर खड़ा था। रिचर्ड को अदालत ने फिर सजा सुनाई और वापस ADX फ्लोरेंस जेल भेज दिया गया, जहां से वो फरार हुआ था। उसने जेल अधिकारियों से यह भी कहा था कि उसे मौका मिला तो वो फिर जेल तोड़कर भागेगा। फिलहाल रिचर्ड आज भी वहीं बंद है, लेकिन उसकी कहानी आज भी दुनिया की सबसे अविश्वसनीय जेल ब्रेक कहानियों में गिनी जाती है, क्योंकि उसने दुनिया को एक डरावनी सच्चाई दिखाई। चाहे सुरक्षा कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर इंसान के पास धैर्य, दिमाग और सही प्लान हो तो सबसे मजबूत सिस्टम में भी कमजोरी ढूंढी जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही इनक्रेडिबल रियल स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।